ये कहानी टूनी चिड़िया की थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी और मासूम थी। वो अपने बच्चों का हमेशा ख्याल करती थी और वो हमेशा उनकी फिक्र में रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बड़े हो गए हो। मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। अब तुम लोगों को चाहिए कि हर वक्त की तैयारी करो ताकि कभी भी बुरा वक्त आए तो तुम लोग परेशान नहीं रहो और हर वक्त का मुकाबला कर सको। मामा, हमने आपकी बात गौर से सुनी है। हम आपकी बात समझ गए हैं और हमें आपका बहुत एहसास है। चाहे आप सही हो या बीमार हो, आपने हर वक्त हमारे लिए काम किया है। हम आपको आगे शिकायत नहीं होने देंगे। पिंटू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और रही बात छोटे की, छोटा, आपका तो हमारी बात में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। मैं जो बात कह रही हूँ इसको समझो। मामा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी हर बात गौर से सुन रहा हूँ और मुझे पता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। आप हम लोगों के लिए फिक्र मत करें। बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में हर वक्त एक जैसा दौर नहीं रहता। अब मैं बताती हूँ आपको पुरानी कहानी। टूनी चिड़िया अपने शौहर का काफी देर से इंतजार कर रही थी, पर वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो कहता है, पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं। इतना टाइम तो कभी भी नहीं लगाते। हाय, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब मैं किसको भेजूं उनके पास। तो अचानक से कौवा आ जाता है। वो आकर चिड़िया जी से कहता है, अरे चिड़िया जी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, पर मेरी बात गौर से सुनना और बात सुनने के दौरान परेशान मत होना। इसमें तुम्हारा और तुम्हारा बच्चों का ही फायदा है। बात बताते बताते मुझे ही घबराहट हो रही है। कविक जी, आप जल्दी बता दे। आप ऐसे कह रहे हैं, मुझे टेंशन हो रही है। चिड़िया जी, बात यह है कि आपका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दूसरे जंगल से जा रहा था तो किसी ने उसका शिकार कर लिया। अब आपको चाहिए हिम्मत से काम लें। कवि जी चिड़िया जी को ये बात बताकर चले जाते हैं। तो बच्चों, ये हुआ था मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था तुम्हारे बाबा दुनिया से चले जाएंगे और मुझे ऐसा अकेला छोड़ देंगे। इसलिए हमें हर वक्त की तैयारी करनी चाहिए। फिर अचानक से चिड़िया का पुराना दोस्त आ जाता है और वो आकर कहता है, चिड़िया, तुम्हारी तबीयत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। तुम्हें चाहिए वो पुराने वाले डॉक्टर को दिखा दो और इसमें देरी नहीं करना। फिर वो चिड़िया अपने दोस्त की बात मान लेती है और वो डॉक्टर साहब के पास जा रही होती है। और डॉक्टर साहब कहते हैं, चिड़िया जी, आपको आराम करना चाहिए। आपकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है। आप आराम किया करें। मामा, डॉक्टर ने आपको मना किया है, फिर भी आप काम करती हैं। आप हमारा इतना ख्याल करती हैं। अब से आप काम नहीं करेंगी और सारे काम हम लोग करेंगे। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पुरानी बात है, मेरी यही तबीयत हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था आप काम नहीं कर सकती, पर अगर मैं काम छोड़ देती तो मैं ज्यादा खराब हो जाती। तो आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठ जाओगे तो आप खराब हो जाओगे। मामा, मैं और मेरा भाई आपकी सारी बात समझ गए हैं। ये जो आपने हमें बातें बताई हैं, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे पता है जब जिंदगी में खराब वक्त आएगा तो यही बातें आपकी काम आएंगी। और आप अब से आराम करें। अब हम बड़े हो गए हैं ना। बेटा, ऐसा लग रहा है आज मैंने अपनी जिंदगी का हक अदा कर दिया। तुम लोग मेरी बात समझ गए, ये सबसे बड़ी बात है। और उम्मीद है तुम मेरी सारी बातों को अमल करोगे, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे फर्माबरदार बच्चे हो। और तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम लोगों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। ऐसे बच्चे हर किसी को नहीं मिलते। तो दोस्तों, याद रखो, हमेशा मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहो और अपने मामा और बाबा की बात मानो। वो जो भी कहते हैं हमारे लिए अच्छा ही कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स दो, सब्सक्राइब भी करो।